अच्छा, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप कोई किताब पढ़ रहे हों और पढ़ते-पढ़ते लगे कि अरे! ये किताब तो मुझे पढ़ रही है। डेज़ ऑफ वॉर, नाइट्स ऑफ लव, बस कुछ वैसी ही किताब है। देखिए, ये कोई कोई आम किताब नहीं है। इसे आप कविता के भेस में एक मैनिफेस्टो कह सकते हैं, कागज़ पर उकेरा गया एक विद्रोह। ये किताब आपसे ये नहीं कहती कि आप इससे सहमत हों, नहीं। ये तो बस महसूस करने की हिम्मत देती है। खासकर उन लोगों को जो, आप जानते हैं, आदर्श और हकीकत के बीच या फिर जुनून और जिम्मेदारियों के बीच कहीं फंसे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, ये किताब जवाब नहीं देती, बल्कि ये एक बहुत ही कीमती चीज़ देती है, और वो ये हर चीज़ पर सवाल उठाने की इजाज़त। जरा इन शब्दों पर गौर कीजिए। हम मासूम बने रहने का जोखिम नहीं उठा सकते और साथ ही नहीं हम इस विश्वास को छोड़ सकते हैं कि एक और दुनिया संभव है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, बल्कि इस पूरे विश्लेषण की, इस पूरी किताब की नींव है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये किताब एक घोषणा पत्र है, एक तरह का विरोध। ये हमें उन सभी बंधनों और उम्मीदों पर सवाल उठाने के लिए उकसाती है जिन्हें हम अक्सर यूं ही बिना सोचे समझे स्वीकार कर लेते हैं। ये हमें चुनौती देती है कि हम अपने अंदर की जो बेचैनी है ना, उससे नज़रअंदाज ना करें, बल्कि उससे एक शुरुआत की तरह देखें। तो इस विश्लेषण में हम किताब के 6 मुख्य विषयों की गहराई में उतरने वाले हैं। हम समझेंगे कि कैसे युद्ध असल में हमारे अंदर लड़ा जाता है, प्यार की अनस्क्रिप्टेड रातों का आखिर मतलब क्या है, संस्कृति के उस जादू को कैसे तोड़ा जा सकता है, धीमापन भी कैसे एक तरह का विद्रोह है, ये रोजमर्रा की छोटी छोटी क्रांतियां क्या हैं, और आखिर में भविष्य के लिए एक पत्र के रूप में इसका निष्कर्ष क्या निकलता है। तो चलिए, आपने पहले विषय से शुरू करते हैं, युद्ध। लेकिन जैसा कि हम देखेंगे, ये उस तरह का युद्ध नहीं है जिसके बारे में हम आमतौर पर सोचते हैं। ये युद्ध बाहर नहीं, हमारे भीतर है। क्राइम थिंक, जो इस किताब के पीछे का एक गुमनाम समूह है, वो सबसे पहले नॉर्मल होने के विचार पर ही हमला करता है। उनका कहना है कि असली युद्ध किसी मैदान में नहीं लड़ा जाता। नहीं, वो तो उन कहानियों में लड़ा जाता है जो हमें एक अच्छा और जिम्मेदार इंसान बनने के बारे में बचपन से सुनाई जाती हैं। ये युद्ध हमारे सपनों के धीरे धीरे खत्म होने में है, उस पल में है जब हम जुनून का सौदा जिम्मेदारी से कर लेते हैं। और इस नजरिए की सबसे बड़ी ताकत इसकी गहराई में है। देखिए, सैद्धांतिक रूप से सिस्टम की आलोचना करना बहुत आसान है, लेकिन ये मानना कितना मुश्किल है कि हम अक्सर ये भूल ही जाते हैं कि हम ये खेल, ये रेस दौड़ ही क्यों रहे हैं। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि हमारी सुरक्षा की कीमत हमारी अपनी आत्मा चुका रही है? तो ये युद्ध गुस्से से नहीं, बल्कि भूलने की आदत से लड़ा जाता है। और अगर ये सब सुनकर आपको थोड़ी भी बेचैनी हो रही है, तो किताब एक दिलासा देती है। कहती है, बेचैनी महसूस करने के लिए आप पागल नहीं हैं। आप जो दर्द सह रहे हैं वो सिर्फ आपका नहीं है, और इससे पहचानना, बस यही तो दीवार में पहली दरार है। तो अब हम युद्ध के दिनों की इस तयशुदा दुनिया से निकलकर प्यार की रातों की ओर बढ़ते हैं, एक ऐसी जगह जहां हम बिना किसी स्क्रिप्ट के जीवन की असली पवित्रता को फिर से खोजते हैं। तो ये प्यार की रातें हैं क्या? ये वो पल हैं जिन्हें बेचा नहीं जा सकता, वो अनुभव जिन्हें कोई एल्गोरिथम आपके लिए बेहतर नहीं बना सकता। ये वो यादें हैं जो हमें बताती हैं कि जीवन को मैनेज नहीं करना है, बल्कि उसे सार्थक बनाना है। यहाँ प्यार का मतलब है किसी दोस्त के लिए, किसी अजनबी के लिए, या बस ढलते सूरज के लिए पूरी तरह से मौजूद रहना। इसका मतलब है सच्चाई के लिए थोड़ा अजीब बनने का जोखिम उठाना, रफ्तार की जगह ठहराव को चुनना। ये वो रातें हैं जिन्हें हमें आज की दुनिया में दोबारा हासिल करना है। हमारा अगला विषय है संस्कृति। किताब का कहना है कि संस्कृति कोई आईना नहीं है जो हमें हकीकत दिखाए। नहीं, ये तो एक शक्तिशाली जादू है जिसे अगर हम चाहें तो तोड़ भी सकते हैं। कभी सोचा है कि हम उन नियमों और तरीकों को क्यों मानते चले जाते हैं जो असल में हमें ही थका देते हैं? मतलब, जब हम चुपचाप हसल कल्चर या परफेक्शन के दिखावे को स्वीकार कर लेते हैं, तो हम उसी दुनिया को और मजबूत कर रहे होते हैं। लेकिन जिस पल हम इस जादू को पहचानकर इसका नाम लेते हैं, उसी पल हमें अलग तरह से बोलने, काम करने और सपने देखने की ताकत मिल जाती है। भाषा यहाँ सिर्फ शब्द नहीं है, एक तरह का मंत्र है। जरा सोचिए, छोड़ना शब्द को ही ले लीजिए। हमारी कहानी पर निर्भर करता है कि यह कमजोरी है या फिर साहस। उसी तरह अराजकता का मतलब सिर्फ उथर-पुथर नहीं, बल्कि बिना किसी नियंत्रण के रचनात्मकता भी हो सकता है। जब हम शब्दों के मायने बदलते हैं तो दुनिया भी बदल सकती है।
तो ये सवाल खुद से पूछना बनता है कि सफलता, प्यार या एक कामयाब जीवन के बारे में वो कौन सी कहानियां हैं जिन्हें हमने बिना सोचे समझे, बिना अपनी सहमति के बस मान लिया है। अब बात करते हैं रफ्तार की। इस भागदौड़ भरी दुनिया में ये किताब हमें धीमेपन की ताकत से मिलवाती है। तो चलिए विद्रोह के इस अनोखे रूप को थोड़ा समझते हैं। जरा कल्पना कीजिए, आप कोई काम बहुत धीरे धीरे कर रहे हैं, किसी को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ उसके आनंद के लिए। या फिर आप खाने के हर निवाले का स्वाद महसूस कर रहे हैं, बिना किसी मंजिल के बस यूं ही चल रहे हैं, बिना घड़ी देखे किसी से घंटों बात कर रहे हैं। ये छोटी छोटी हरकतें सिर्फ आराम करना नहीं है, ये अपनी आत्मा को वापस पाने का एक तरीका है। और यही सोच खुशी को एक नए तरीके से प्रोडक्टिव बना देती है, पैसों वाले लिहाज से नहीं, बल्कि उन चीज़ों को जिंदा करने के लिहाज से जिन्हें ये तेज दुनिया खत्म कर देती है। हमारी हैरान होने की क्षमता, दूसरों को सच में सुनने की कला और किसी रहस्य को बस बने रहने देने का हमारा धैर्य। और अब हम उस विषय पर आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा उम्मीद देता है, रोजमर्रा की क्रांतियां। ये वो छोटे छोटे कदम हैं जिनसे दुनिया को असल में बदला जा सकता है। क्रांति किसी बड़े मंच से शुरू नहीं होती, वो कैफे की बातों में, देर रात लिखी गई डायरी में और अचानक की गई किसी मेहरबानी में पैदा होती है। हम शुरुआत बहुत छोटी कर सकते हैं, उन नियमों पर सवाल उठाकर जिन्हें हम बिना सोचे समझे मानते आए हैं, उन उम्मीदों से बाहर निकलकर जो हमारी ऊर्जा छीन लेती हैं, सुविधा के खंडरों पर एक सच्चा समुदाय बनाकर। मतलब शुरुआत दुनिया पर हमला करके नहीं, बल्कि उसके भीतर जिंदा होकर होती है। क्रांति तब शुरू होती है जब सिस्टम आपको पढ़ नहीं पाता, जब आपकी जिंदगी किसी बनी बनाई स्क्रिप्ट में फिट नहीं बैठती। और जब ऐसा होता है तो ये बदलाव ये दूसरों तक भी फैलता है। तो अब हम अपने निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, जो किसी सारांश से ज्यादा अपने ही भविष्य के लिए लिखा गया एक पत्र जैसा लगता है। डेज ऑफ वॉर, नाइट्स ऑफ लव पढ़ना, सच कहूं तो खुद के उन हिस्सों से बातचीत करने जैसा है जो कभी खेलना, कल्पना करना और बिना किसी माफी के विद्रोह करना जानते थे। ये किताब आपको कोई तैयार जवाब नहीं देती, ये बस आपके अंदर की चिंगारी को सुलगने का मौका देती है। और शायद सबसे क्रांतिकारी काम यही है, संसार से भागना नहीं, बल्कि खुद को उसमें वापस जोड़ना, कोमलता के साथ, आग के साथ और प्रेम के साथ।